गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से प्रेरणा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं और हम प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आए हुए हैं और सर से कुछ बातें करेंगे और प्रेरणा कोचिंग सेंटर के माध्यम से ये जानेंगे कि परीक्षाएं कब हो रही हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की परीक्षाएं कब हो रही हैं और इसके बारे में जानने के लिए कुछ बच्चों से बात करेंगे और सबसे पहले सर से बात करेंगे दो चार। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम इन प्रेरणा कोचिंग सेंटर। थैंक यू सर। मैं बच्चों के बारे में जानने के लिए आया हूँ कि बच्चों की परीक्षाएं कब से हो रही हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की परीक्षा कब से हो रही है और किस प्रकार से तैयारी हो रही है बच्चों की। सैनिक स्कूल, इन बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो मैं आशा करता हूं जिन बच्चों ने इस 2022 सेशन का ये फॉर्म भरा है और सबको एडमिट कार्ड प्राप्त हो चुके होंगे और इनकी परीक्षाएं संडे उनके दिए गए अपने सेंटर पर निर्धारित की गई हैं। नजदीकी सेंटर मोस्टली बनाए गए हैं, अतः सभी बच्चे मैं आशा करता हूं अपनी तैयारियों में अच्छी प्रकार से लगे हुए हैं और गॉडेस ऑफ नॉलेज मां सरस्वती सबकी इच्छा पूर्ण करे, नववर्ष उनकी मंगलमय हो, अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो। सर ने जैसा बताया कि सबसे अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो, मैंने पिछली बार भी बताया था कि यहाँ से सबसे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो हम बच्चों से कुछ बातें करेंगे और जानेंगे कि बच्चों की किस तरह की तैयारी चल रही है और एडमिट कार्ड आ गए हैं। हेलो, आपका शुभ नाम? अमित यादव। अमित यादव, जैसे इन्होंने बताया कि इनका शुभ नाम अमित यादव है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कब की परीक्षा है? संडे की। संडे की है, मतलब नेक्स्ट जो संडे आ रहा है उसी की। तो 9 जनवरी की, जो कि 9 तारीख को संडे है, तो 9 जनवरी को पेपर है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का। तो हम ये जानना चाहेंगे आपकी, अमित से जानना चाहेंगे किस प्रकार की तैयारी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आए हो तो किस तरीके से आपको ये पता चला कि प्रेरणा कोचिंग सेंटर में हमको आना चाहिए, यहाँ से बेहतर भविष्य बनाने के लिए और जुड़ने के लिए, किस तरीके से आपको पता चला? यहाँ से मेरे भाई का नवोदय में सिलेक्शन होगा, इसलिए मैं यहाँ पर तैयारी करने आया। अच्छा, इन्होंने जैसा बताया कि बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ है, कि अपने भाई का नाम बताना चाहेंगे क्या? हरिओम यादव। हरिओम यादव, जिन्होंने बताया कि हरिओम यादव इनके भाई हैं और इनका सिलेक्शन हो गया है नवोदय सैनिक में हुआ है, नवोदय विद्यालय में इनका सिलेक्शन हो गया है। तो अब चलो हम थैंक यू बताने के लिए और हम जानने के लिए अब कुछ और बच्चों से बातें करते हैं और पता करते हैं किस प्रकार से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हेलो, आपका शुभ नाम क्या है? लव यादव। लव यादव, जैसे उन्होंने बताया इनका शुभ नाम लव यादव है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको किस प्रकार से प्रेरणा मिली कि आप प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आए और आप कहां से आपको ये पता चला कि आप प्रेरणा कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करना चाहिए और इससे हमारा सिलेक्शन श्योर होगा? मेरे कजन का सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, आपके कजन, इन्होंने जैसे बताया कि इनके कजन बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने भाई का नाम बताएंगे? सचिन यादव। सचिन यादव, कहाँ से हैं आप? आगरा से। तो इनका सचिन भाई इनके कजन है, उनका सिलेक्शन हो गया है, नवोदय में हुआ है ना? सैनिक इनके, अच्छा, उनके बड़े भाई का सिलेक्शन नवोदय में हुआ था और इनके बड़े भाई का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ है, जो ऑल इंडिया सैनिक सबसे बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं इंडिया के। तो हम लोग और आगे बच्चों से जानने के प्रयास करते हैं किस प्रकार से। आइए। हेलो, आपका शुभ नाम क्या है? यश गुर्जर। यश गुर्जर, इन्होंने बताया कि जैसे इनका नाम यश गुर्जर है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको प्रेरणा कोचिंग सेंटर के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? यहाँ से मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ था विद्यागान में, इसलिए मैं भी यहाँ पे कोचिंग करने आया था। अच्छा, इनके बड़े भाई इन्होंने बताया कि इनके बड़े भाई का विद्यागान भी एक बहुत अच्छी संस्था है और वहाँ भी बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है, वहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है। आपका प्रेरणा कोचिंग सेंटर से उनका भाई का सिलेक्शन हुआ है ना? जी सर, हमारा सिलेक्शन हुआ है। जी, तो इन्होंने बताया कि इनका भी बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ है, तो इसी उम्मीद और आशा से लेकर किसी का सिलेक्शन हुआ है, क्या आपको पता है? यहाँ से हमारी बहन का भी सिलेक्शन हुआ है और हमारे मामा के लड़के का भी सिलेक्शन हुआ है। यहाँ
से सैनिक स्कूल में, और मेरी मौसी की बहन का भी यहाँ से सैनिक में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके बहुत ही करीबी भाई और मौसी की लड़की, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत खुशी की बात है। उम्मीद करते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे, हमारी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है, कामना करता हूँ ऐसी। थैंक यू। और चलो एक दो और लोगों से बात करते हैं, फिर यह जानने का प्रयास करते हैं कि और किसका सिलेक्शन हुआ है। और हेलो हेलो, आपका शुभ नाम? धात्री गुर्जर है। इन्होंने बताया कि इनका शुभ नाम धात्री गुर्जर है। आपने बताया कि इनका सिलेक्शन आगरा नवोदय में हो गया है। आगरा नवोदय में इनका सिलेक्शन हो गया है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो गया है, फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं। अब किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सैनिक स्कूल की। अच्छा, सैनिक स्कूल की। अरे, जब नवोदय सिलेक्शन हो गया, फिर आप सैनिक स्कूल की क्यों तैयारी कर रहे हो? मैं इसमें जाना चाहती हूँ। अच्छा, इनका टारगेट है कि नवोदय का तो सिलेक्शन हो ही गया है, लेकिन फिर भी ये और मेहनत कर रही है और चाह रहे हैं कि सैनिक स्कूल में हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू। आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ जानकारी सर से भी पूछेंगे, सर किस प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं, और सर की टीम के बारे में भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की टीम है और किस तरीके से तैयारी कराते हैं सर से। देखिए, हमारे यहाँ हमारी संस्थान में वेल एजुकेटेड टीचर्स जो पूरी एक टीम है, वो एक एक्सपीरियंस्ड स्पेशलिस्ट रखे गए हैं। उन पर हर वक्त ट्रेनिंग उनकी दी जाती रहती है। वो दिन रात अपडेट होते रहते हैं, नेट से जुड़े रहते हैं। हर तरह के लेटेस्ट वर्जन जो समय के अनुसार हमें जरूरत है वो करते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम भी अपने जो सीनियर सर हैं उनसे तरह तरह के न्यूज वो तरीके जो इन छोटे बच्चों पर बिना भार डाले हुए आसानी से इन्हें हल कराया जा सके, समझाया जा सके, उसको हम करते रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। और ये जो बच्चे ऐसे इनके अंदर प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जिनका कुछ कह नहीं सकते कि अगर इनको वो चीजें न मिले तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनका इस तरह से मार्ग प्रशस्त करना, इनके अंदर अंतर्निहित प्रतिभा है, वो क्षमता जो बच्चे के अंदर है उसको वो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उस शिक्षा को देना ही हमारा मेन उद्देश्य है। और हमारे जो सर हैं स्पेशलिस्ट, हर विषय के अलग अलग सर पढ़ाते हैं। जैसे कि श्री पुलेंद्र तोमर सर ने उस दिन बताया था, मैथ उमेश सर जी हैं, रीजनिंग। इनके अलावा और भी यहाँ पर सर जो आते रहते हैं, वो समय समय पर अपने नए नए टिप्स, नए नए तरीके, ऐसे तरीके बच्चों को देते रहते हैं जो कि बच्चे उनको पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी इस कोचिंग सेंटर में वो बेहतरीन तैयारी जो हम देने का प्रयास करते रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, लगनशील इस तरह से है कि किसी तरह से किसी बच्चे के लिए कोई कमी न रह जाए। अगर कोई बच्चा निम्न स्तर का है, उसके लिए विशेष सुविधा अलग तरह से हम दें, उस स्तर पर हम चलना है हमको। एक बच्चा अप का है तो अप के अनुसार हमें जाना है, इस तरह का हमारा माहौल है। हमेशा यही प्रयासरत है कि कोई भी बच्चा हमारे लिए ऊंचे स्तर, निम्न स्तर, होशियार, कमजोर नहीं है। सबको एक समान देख के बराबर प्लेटफॉर्म पर लाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। और मैं ये विश करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि जो बच्चे हमारी संस्था के नहीं, जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर उनको सफल करे, उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाए और देश का नाम रोशन हो। जिस तरह से हम कल्पना दीदी की याद नहीं भुला सकते कि वो भी हमारे ही देश की थी, उनके अंदर जो एक जुनून था
उन्होंने कर दिखाया और देश विदेश में अपना नाम रोशन करके दिखाया। उसी तरह से ये देश के जो भावी बच्चे हैं वो कुछ कर सकते हैं। पिछड़े हुए इलाके में उस बच्चों को निकलवाना, यहाँ से निकल के गए हैं, यही हमारा मेन लक्ष्य है और उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। इसके पीछे हमारे परम पूज्य गुरुजी जो बहुत कम समय से हम मिल पाते हैं, उनसे ज्यादा नहीं मिल पाते, वो अपने ही कार्य में बिजी रहते हैं। उनके घर जाकर हम उनसे मिलते हैं, विनम्रता पूर्वक उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कुछ हमको दीजिए तो गुड़ दक्षिणा में लेके आते हैं। इस प्रकार से हमारा यहाँ का प्रोसेस चलता रहता है। सर जी ये प्रोसेस है। थैंक यू सर। सर ने बहुत जानकारी दी कि इनकी सर के पास काफी वेल एजुकेटेड टीम है और अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं और अच्छी तरीके से तैयारी करवाते हैं। तो लास्ट में मैं सभी को एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सर का भी। और सर ने जैसा हमें मार्गदर्शन दिया कि यहाँ पे बच्चों को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जाती है। बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टीचरों के द्वारा, और सर ने बताया कि जैसे कि बच्चे अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, कोई बच्चा कमजोर होता है तो कोई बहुत पढ़ने में तेज होता है, लेकिन छोटे स्तर से यानी जिसे बोलते 0 लेवल से लेकर 100% यानी कि हाई लेवल तक जाते हैं और बच्चों को समान रूप से शिक्षा देते हैं और एक्स्ट्रा भी मेहनत करवाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे यहाँ से सफल हों। जो भी बच्चे बड़ी मेहनत के साथ लगनशीलता से अपने प्रयासरत हैं पढ़ाई में, तो वो उनका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच वेरी मच।